वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री जयनाथ चौहान जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रेम कुमार जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री संजय चंद्रवंशी जी, मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन लोग बैठे हुए। तो जो मंच पर बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार भर के ओबीसी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ओबीसी मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस वर्चुअल रैली का कार्यक्रम और आज यहाँ पर आयोजित किया है। मित्रों, हम लोगों ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम सुना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत अगर दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना भी जानता है और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। मेरे मित्रों, हमको गर्व है कि गलवान वैली में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए और उस 20 जवानों के अंदर 5 जवान बिहार के थे। तो सबसे पहले उन वीर जवानों को जिन्होंने अपना खून बहाया उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम सभी लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सेना में भरोसा रखना चाहिए। और जो लोग आज रोज सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे ही आग्रह करूंगा, जब दुश्मन के साथ सीमा पर तनाव है, ऐसी स्थिति में पूरे देश में एकजुटता दिखानी चाहिए। बाद में भी राजनीति हो सकती है, लेकिन इस समय पूरे देश को एकजुट होकर सेना के पीछे खड़ा हुआ दिखाई पड़ना चाहिए। मेरे मित्रों, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हम चीन का मुकाबला कर पाएंगे, चीन को शिकस्त देने का काम करेंगे, वही कोविड का भी हम मुकाबला करेंगे, उसको भी शिकस्त देंगे। ये जो कोरोना वायरस है, ये भी चीन से ही पैदा हुआ और चीन ने जानबूझ करके छिपाया और उसका परिणाम हो गया कि चीन में पैदा हुआ वायरस आज पूरी दुनिया के अंदर और उसने हड़कंप मचाने का काम किया है। मेरे मित्रों, जब ओबीसी मोर्चा का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो मैं अपने सारे कार्यकर्ता और लोगों को बताना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी है जिसको जब भी मौका मिला हमने अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका देने का काम किया है। आज भी हमारी सरकार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और श्री ब्रज किशोर बिंद जो बिंद समाज से आते हैं, श्री रामनारायण मंडल जो तेली समाज से आते हैं और श्री प्रमोद कुमार जो कानू जाति से आते हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो केवल बीजेपी ने अपने कोटे से 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को मंत्री पद देने का काम किया है। और डॉक्टर प्रेम कुमार जी यहाँ बैठे होंगे, पिछले 9 बार से वो गया से लगातार विधायक है, वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी ने जब भी सरकार बनी बिहार में, हम लोगों ने डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बनाने का काम किया। और जब मौका लगा हम लोगों को, तो हम लोगों ने रेणु देवी जी मंच पर बैठी होंगी, जब बेतिया से जीत कर आई थी, नोनिया समाज से आने वाली बहन रेणु देवी को भी पार्टी ने और मंत्री बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, 2015 में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जब हम लोग चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 25 लोगों को टिकट देने का काम किया था, जिसे 12 जीत कर आए, 4 तेली समाज से, 2 कानू समाज, 1 चौरसिया समाज, 1 केओट, 1 बिंद, 1 साहनी, 1 दांगी, हमने 25 टिकट दिया
बिहार में सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम अत्यंत पिछड़ा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब बिहार में राज्यपाल बनाने की बात आई, यद्यपि राज्यपाल की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, तो भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले और नोनिया समाज के अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुए श्री फागू चौहान जी को बिहार का राज्यपाल बनाया। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी जो देश के मुख्य विपक्षी दल है, वो बिहार में 43 सीटों पर चुनाव लड़ी पिछले बार, लेकिन एक भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने टिकट देने का काम नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने केवल 5 लोगों को टिकट दिया, इसमें 3 जीत कर आ सके। मित्रों, हम कांग्रेस से जानना चाहते कि जिस अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बिहार में 40% से ज्यादा आबादी है, उस समाज के एक आदमी को भी आपने टिकट क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका मिला तो केवल 5 लोगों को टिकट दिया। और हम जदयू को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जदयू ने पिछले बार 16 लोगों को टिकट दिया और जिसमें 9 जीते, 9 जीतकर विधानसभा के अंदर आए। और आज अगर बिहार की विधानसभा में अगर अत्यंत पिछड़ा समाज के 21 लोग ये बीजेपी जेडीयू गठबंधन से जीत कर आए हैं, और अगर जदयू के मंत्रियों को जोड़ लें तो ये आंकड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है तो जो अत्यंत पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके लिए हमने काम करने का प्रयास किया है। मेरे पूर्व के लोगों ने आपको बताया होगा कि 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और पिछड़े वर्गों के लिए जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया, उस समय पंडित कैलाशपति मिश्रा बिहार के वित्त मंत्री थे। वो दूसरे नंबर के मंत्री थे। यानी 78 में जब पहली बार पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उस समय की जनसंघ का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कांग्रेस के लोग, इसलिए सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस को देश में सबसे लंबे समय तक राज करने का मौका मिला। मित्रों, मेरे पूर्व के लोगों ने आपको बताया होगा कि काका कालेलकर कमीशन बना था 1953 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर विचार करने के लिए। उसकी रिपोर्ट 1955 में आ गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 45 साल तक न तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और न ही पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। और मित्रों, 1978 में जब दिल्ली में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, तो 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। तो कांग्रेस से यही जानना चाहते हैं कि आपने 45 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? और जब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ जब 78 में केंद्र की सरकार में आई तो मंडल कमीशन का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट 1980 में आ गई, लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और यह रिपोर्ट 1989 में तब लागू की गई जब वीपी सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बने। और आपको मालूम है कि वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त, हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी। तो पिछड़े वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण मिला, ये उस समय मिला जब केंद्र की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। इसलिए मित्रों, कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। बिहार के अंदर मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया गया था, जिस मुंगेरी लाल कमीशन कांग्रेस के जमाने में गठन हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और जैसा मैंने बताया कि मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को कर्पूरी जी ने तब लागू किया जब पंडित कैलाशपति मिश्रा उस सरकार के अंदर शामिल थे। और मित्रों, इतने वर्षों तक केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी भी लंबे समय तक केंद्र की सरकार में शामिल थी, लेकिन कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं हुआ। और ये दर्जा तब दिया गया जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तो इसलिए मित्रों, ये सारे सवाल हैं जो कांग्रेस को देना पड़ेगा। और मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल जिसने बिहार में 15 साल तक राज किया, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 27 साल तक आपने पंचायत का चुनाव क्यों नहीं कराया। मित्रों, कर्पूरी जी के समय में अंतिम हुआ था पंचायत का चुनाव। उसके बाद लगभग 27 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। और जब 2003 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने पंचायत का चुनाव कराया तो अनुसूचित जाति जनजाति को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तो आरक्षण देने की बात बहुत दूर की बात थी। और बिहार के अंदर जब हम लोग की सरकार बनी 2005 में और 2006 में जब पंचायत के चुनाव हुए तो हम लोगों ने पहली बार पिछड़ा वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण देने का काम किया। आज अगर बिहार के अंदर धानु, केवट, केवर, तेमात, मल्ला, कानू, बिंद, हलवाई, राजभर, कुम्हार, देवहार, गोढ़ी, गंगोता, तमोली, पटवा, चंद्रवंशी, निषाद, ऐसी 113 जातियां हैं। अगर आज इनके लोग सैकड़ों की संख्या में अगर मुखिया बने हैं तो ये भाजपा जदयू की सरकार की देन है, ये एनडीए सरकार की देन है। 1600 से ज्यादा मुखिया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग आज जीत कर आए हैं। तो मित्रों, हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने ईबीसी के लोगों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों ने 1995 के चुनाव में एकजुट होकर आपको वोट दिया, लालू जी जिस जिन की बात करते थे कि बक्से से जिन निकलता है, ये जिन और कोई दूसरा नहीं था। ये जो अत्यंत पिछड़ा का जो वोट था वही जिन के रूप में निकलता था। लालू जी की लालू को जिताने का काम करता था। लेकिन लालू जी, आज वो जिन आपके साथ नहीं है, आज वो अत्यंत पिछड़ों का जिन एनडीए के साथ है। और आज अगर नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने, ये तो समाज के सभी वर्गों का योगदान मिला है, लेकिन उसके अंदर अत्यंत पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए मित्रों, आज अगर हमारी केंद्र में सरकार है तो अत्यंत पिछड़ों के वोट की बहुत बड़ी ताकत है। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो आज मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद, अररिया से सांसद हैं प्रदीप सिंह, और जनता दल यू के जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सीतामढ़ी से सुनील पिंटू, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपौल से दिलेश्वर कामत और भागलपुर से अजय मंडल, ये आज 7 सांसद हैं। पहली बार भारत की लोकसभा में बिहार के सांसदों में 7 सांसद ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो इसलिए मित्रों, हम इस समाज की ताकत को जानते हैं, हम इस समाज की ताकत को पहचानते हैं। और इसलिए आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब भी बिहार में चुनाव होंगे हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को उचित सम्मान देंगे। आपने हम लोग की इज्जत रखी है तो हम लोग आपकी भी इज्जत रखने का काम करेंगे। आपके वोट से अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो आपके भी मान सम्मान का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। और मित्रों, जब बिहार में हम लोग को 2017 में फिर सरकार में आने का मौका मिला तो हम लोगों ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम किया, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, बीपीएससी का एग्ज़ाम या यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने तय किया कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नौजवान और बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, पीटी की परीक्षा, उनको 50,000 रुपया और बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और पिछले 3 वर्षों में करीब 3,500 नौजवान जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, ऐसे करीब 3,500 नौजवानों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 50,000 रुपया प्रति नौजवान बिहार की सरकार ने आगे की तैयारी करने के लिए देने का काम किया है। और संघ लोक सेवा आयोग जिसमें आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है,
उसमें हम लोग 1 लाख रुपया प्रति छात्र दे रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों में और 78 छात्र जो संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैसे 78 छात्रों को बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया प्रति छात्र दिया गया है। मित्रों, उसी प्रकार बिहार में कर्पूरी जी के नाम पर 26 कल्याण छात्रावास चल रहे हैं, जहां लगभग 2400 ईबीसी के छात्र रह रहे हैं। इन गरीब छात्रों को राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपया प्रति माह, यानी 1 साल का 12,000 रुपया उनको अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन गरीब बच्चों को 15 किलो अनाज प्रति माह उनको मुफ्त दिया जाता है। जो छात्रावास में बाकी सुविधा, उसके अलावा उनको 15 किलो अनाज भी प्रति माह और मुफ्त भी दिया जाता है। मित्रों, जब हम लोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने तय किया था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लड़के मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे, उनको हम 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल जो लड़के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ईबीसी के लड़के जो फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास किए, उनकी संख्या थी 76,869। यानी इस समाज के 76,869 लड़के लड़कियां मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किए, जिनको 10,000 रुपया प्रति छात्र हम लोगों ने देने का काम किया। यानी करीब 77 करोड़ रुपया उन गरीब बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने देने का काम किया है। और इस साल के बजट में हम लोगों ने 105 करोड़ रुपया का प्रावधान कर रखा है। मित्रों, उसी प्रकार बिहार के अंदर अगर ईबीसी का कोई नौजवान अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो वैसे नौजवानों का चयन कर उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसे 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में जो वापस नहीं करना है, और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उनको दिया जा रहा है। मित्रों, उसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर ग्राम पंचायत के 5 लोगों को हम लोग गाड़ी खरीदने के लिए, परिवहन के लिए, ताकि वो टैक्सी चलाने के लिए उनको हम अपनी ओर से अनुदान देने का काम कर रहे हैं। इसमें 3 लड़के अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे और 2 होंगे ईबीसी के। अभी तक बिहार में 25,000 नौजवानों को 3 व्हीलर हो, टेम्पो हो, ट्रेवलर हो, इस तरह के वाहन खरीदने के लिए बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया गया है। और जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नौजवान हैं, जिनको राज्य सरकार की ओर से मदद की जा रही है। तो मेरे मित्रों, जो ओबीसी मोर्चा की ओर से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम किया, जिनको 15 साल मौका मिला और जिनके वोट पर वो मुख्यमंत्री बनते रहे और सरकार बनाते रहे, उस ईबीसी के लोगों को दबाने का काम किया, उनकी जमीनों को हड़पने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। और इसलिए आज कोई भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति वो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नज़दीक फटकना भी नहीं चाहता है। और इसलिए मित्रों, मैं आपको ये फिर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, इनकी हम पूरी चिंता करेंगे, क्योंकि इसमें से तो अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अनुसूचित जाति जनजाति के समान है। इसलिए हमारी सरकार ने भी हाल के दिनों में नौनिया, बिंद, मल्ला जैसी जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए और भारत सरकार से अनुशंसा भी करने का काम किया है। तो मेरे मित्रों, ये गरीबों की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। और आज तो डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से बिहार के गरीबों को 15 किलो अनाज नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में देने का काम किया है, किस तरह से बिहार के 2 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा गरीब महिलाओं के खाते में 1,500 रुपया देने का काम किया है। मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार के खजाने पर पहला अधिकार बिहार के गरीबों का है, पहला अधिकार बिहार के आपदा पीड़ितों का है। इस समय
हम घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी जब बाढ़ का मुकाबला करना होगा या कोविड का मुकाबला करना होगा, एक भी गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे। और जो लोग दूसरे राज्यों से जो गरीब लौट कर आए हैं, उनको यथासंभव बिहार में हम रोजगार देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार अपने ओबीसी मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मंच पर बैठे बहुत लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, चूँकि मुझे ठीक पता नहीं कि कौन कौन लोग बैठे, उन सभी लोगों को और आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई और शुभकामना देता हुआ कि जब भी चुनाव हो बिहार में 2-3 महीने के बाद, तो फिर से अत्यंत पिछड़ा समाज एनडीए गठबंधन के साथ एकजुट दिखाई पड़ना चाहिए और फिर हम बिहार में सरकार बनाएंगे और दोगुने उत्साह से समाज के कमजोर तबकों के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।